बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। लाखों की फ़ौज से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स तक पाकिस्तान और भारत की फ़ौजी ताकत का मुआजना, ये मेरी आज की वीडियो का अनवान है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में स्याहों पर हलाकत खेज़ हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी अरूज पर है। 22 अप्रैल 2025 को होने वाले हमले के बाद इब्तदाई तौर पर तो भारत की जानब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली, सरहदी गुज़रगाहों की बंदिश और पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ों की मनसूखी जैसे इक़दामात सामने आए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद भारत के लिए बंद करने और सफारती अमले की मुल्क से बेदखली जैसे इक़दामात किए। ताहम इन इक़दामात के बावजूद दोनों मुमालिक के माबैन जंग का ख़तरा रोज़ बरोज़ बढ़ता दिखाई देता है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानब से अपनी मसल्लह अफवाज को पहलगाम हमले के रद्द अमल के हवाले से तरीक़ाकार, अहदाफ और वक़्त का तयन करने में मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी दिए जाने का फ़ैसला सामने आया है। इधर पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर इत्तलात ये कह चुके हैं कि उनके पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि भारत चंद दिन बाद पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान और भारत माजी में 3 जंगें लड़ चुके हैं। आखिरी मरतबा सन 1971 में लड़ी जाने वाली जंग के नतीजे में पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा खोना पड़ा और बांग्लादेश वजूद में आया था। महदूद पैमाने पर एक चौथी जंग सन 1999 में कारगिल के मकाम पर लड़ी गई, जिसमें पहली मरतबा दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान एटमी जंग के खदशात भी खुलकर सामने आए। दुनिया में हथियारों और अस्करी ताकत पर नज़र रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक 2025 में दुनिया की सबसे ताकतवर अस्करी क़ुव्वतों में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का चौथा नंबर है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इसके मुकाबले में फहरिस्त में शामिल 145 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 12वां है, यानी भारत फ़ौजी ताकत के लिहाज से चौथे नंबर पर है दुनिया में और पाकिस्तान 12वें नंबर पर। अदारे का कहना है कि ये फहरिस्त 55 मुख्तलिफ अनासर को देखते हुए मुरतब की गई है। इसमें जग़राफ़ियाई, मुआशी, मकामी, सनत, कुदरती वसाइल, कारकर्दगी और मुल्क की पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया के मुल्कों से ताल्लुक़ को मद्देनज़र रखा जाता है। इस मज़मून के मुताबिक पाकिस्तान और भारत जैसे जोहरी ताकतें क्या क्या क़ुव्वत रखती हैं, ये मैं अब आपको बताता हूँ। भारत और पाकिस्तान के दिफाई बजट में वाज़िया फ़र्क है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत ने दिफा पर पाकिस्तान के मुकाबले में दुगना ज़्यादा रकम खर्च की। इस रिपोर्ट के मुताबिक
2025 में भारत ने अपने दिफा पर तकरीबन 86 अरब डॉलर के बराबर रकम खर्च करने का मंसूबा बनाया, जबकि पाकिस्तान ने 2024-25 के माली साल के लिए मुसल्लह अफवाज के लिए 10 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम मुख्तस की है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत के पास ज़मीनी फ़ौज के तकरीबन 22 लाख अहलकार हैं, यानी भारत की फ़ौज 22 लाख ज़मीनी फ़ौज है, जबकि फ़ज़ाइया के अरकान 3,10,000 और बहरिया के अहलकारों की तादाद 1,42,000 है। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी अफवाज में बर्री फ़ौज तकरीबन 13,10,000 है। भारत की 22 लाख के मुकाबले में पाकिस्तान की बर्री फ़ौज 13,10,000 है। बहरिया 1,25,000 है, जबकि भारत की बहरिया जो है वो 1,42,000 है। फ़ज़ाइया के पाकिस्तान में 78,000 अहलकार हैं, जबकि भारत में जो है वो 3,10,000 हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।